अगर दरवाजे पे दस्तक मोहब्बत ने दी है तो उसे कह देना कि अब दिल यहाँ नहीं रहता। बर्बाद कर देती है मोहब्बत हर मोहब्बत करने वालों को, क्योंकि इश्क हार नहीं मानता और दिल बात नहीं मानता। मेरे पीठ के पीछे गाली देने वालों जरा संभल के मेरे पीठ के पीछे गाली देने वालों जरा संभल के, आगे मेरे नाम का एक शमशान है, फूंक दूंगा। और इस बार उठा ली कलम तो आप जैसे लोगों को रखूंगा मुंह में, चबाऊंगा और थूक दूंगा। अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे खतरनाक बीमारी दिल की बीमारी है। क्योंकि दिल की बीमारी में जब आपको किसी की याद का कैंसर होता है ना, तो ये आपके दिलो दिमाग से होता हुआ सीधा रूह तक चला जाता है, और जब ये रूह तक चला जाता है तो ये आपकी रूह को खींच लेता है। इसलिए किसी की याद का कैंसर होना सबसे बड़ी बीमारी है। मैंने उसे कहा कि मैंने तुमसे कुछ पूछना है। उसने कहा हाँ पूछो। मैंने कहा अज़ियत मोहब्बत कौन सी होती है? उसने कहा एक तरफा मोहब्बत। मैंने पूछा सबसे ज्यादा अज़ियत आंसू कौन से होते हैं? उसने कहा जो नजर नहीं आते। मैंने कहा चलो ये बताओ सबसे बड़ा नुकसान क्या है? और उसने कहा कि जब दिल वीरान हो जाए। फिर मैंने कहा चलो ये बताओ ताउम्र दुख देने वाली चीज कौन सी है? उसने कहा किसी से जुदा हो जाना, किसी को छोड़ देना बिन बताए। चलो अच्छा ये बताओ सख्त तरीन वक्त कौन सा होता है? फिर उसने कहा कि जब तुम बिखर चुके हो और तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट हो। तो फिर ये सब पूछने पर वो अचानक चौंक गई और मुझसे कहा कि ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तब मैंने उसे कहा कि ये सब तुम्हारा ही तो दिया हुआ है। देखो ना मुझे, मैं बिखर कर भी मुस्कुरा रहा हूँ और मेरे आंसू तुम्हें नजर नहीं आ रहे। मेरी जान, जिंदगी में हर दर्द की दवा नहीं मिलती। लड़की अगर खूबसूरत हो तो दिल की कीमत नहीं लगती। लौंडे का जिगर और लड़की का फिगर जब आपस में मिलते हैं तो एक अलग रंगीन दुनिया बनाते हैं। आज की डेट में मासूम मोहब्बत ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। कि अच्छा बनकर नहीं रहना मुझे, अब मैं खुद को बुरा कर दूंगा। कि अच्छा बनकर नहीं रहना मुझे, अब मैं खुद को बुरा कर दूंगा। और अपना दिल संभाल कर रखना, जिस दिन पकड़ूंगा दिल का चूरा कर दूंगा। और निभाया नहीं जाता इश्क, फिर किया क्यों करती हो? कि निभाया नहीं जाता इश्क, फिर किया क्यों करती हो? और किसी एक शख्स पर मरना समझ आता है, सालियों हजार पर क्यों मरती हो? मुद्दत के बाद गालिब उस लापरवाह ने मेरा हाल पूछकर फिर वही हाल कर दिया। मैं कहता हूँ कि किसी को छोड़ के चले जाना, उसकी बसती हुई दुनिया को वीरान कर जाना, उसको मार देने के बराबर होता है। और न जाने फिर कितना मुश्किल होता है उस शख्स के लिए उस सितमगर के बगैर रहना। मगर फिर एक ऐसा भी वक्त आता है जब वो आहिस्ता आहिस्ता संभल जाता है। उस शख्स की बेसुकूनी कम हो जाती है क्योंकि वो कबूल कर चुका होता है अपने साथ गुजरे हुए कल को। मगर फिर सबसे बड़ी अजियत तब होती है जब वो सितमगर बेवफाई का दाग लेकर आपके पास वापस आ जाता है और आपको पुकारता है। मैं कहता हूँ कि तब आपका सब्र टूट जाता है और आप दोबारा अपने गुजरे हुए कल में चले जाते हैं। इसलिए अगर किसी से बेवफाई करके चले जाओ तो उसकी हंसी हुई जिंदगी में दोबारा वापस मत आओ। उम्र भले ही छोटी हो, हमारे कारनामे बड़े हैं। क्या उम्र भले ही छोटी हो, हमारे कारनामे बड़े हैं। और हमसे गद्दारी करने वाले हमारे गोदाम में पड़े हैं। कहती है तुमसे ज्यादा प्यार करता है, कहती है तुमसे ज्यादा प्यार करता है। उसकी इतनी औकात है क्या? उसकी इतनी औकात है क्या? और रकीब का सहारा लेकर कहना को बुला दूंगी, रकीब का सहारा लेकर कहना को बुला दूंगी। तेरा दिमाग खराब है क्या? अब क्या रोना उसकी बेवफाई पे, मुझसे ही हो गई थी परखने में चूक। अब क्या रोना उसकी बेवफाई पे, मुझसे ही हो गई थी परखने में चूक। बिछड़ते वक्त बोली याद करोगे, मैंने कहा जी हट तेरी माँ की, अस्सलाम वालेकुम। सांसें चलती हैं बदन में हरकत नहीं होती, ये खुद को मार कर जीना कैसा है? कि सांसें चलती हैं मगर बदन में हरकत नहीं होती, ये खुद को मारकर जीना कैसा है? और ये शराब मुझे मीठी लगती है, ये बताओ जहर पीना कैसा है?
गुजर तो जाएगी जिंदगी तेरे बगैर भी, लेकिन तरसता रहेगा ये दिल प्यार करने वालों को देखकर।